जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्विच के बारे में। इससे पहले जो थियोरेटिकल लेक्चर था स्विच का, उसमें मैंने एक डेमोंस्ट्रेशन दी थी कि किस तरह जो है कोलिजन डोमेन को हम सेगमेंटाइज कर लेते हैं और ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम ही रहता है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे जो नेटवर्क नज़र आ रहा है, ये मेरा जो है लैब 1 का था, हब के बारे में था कि ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है और एक ही कोलिजन डोमेन है। आप चेक करें, मैं क्या करता हूँ कि सर्वर से मैं डेटा भेजता हूँ, इस हब के पास आएगा, इस हब से फिर इस दूसरे सर्वर के पास जाएगा डेटा, ठीक है ना। तो आप ज़रा इसको चेक करें तो आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा डोमेन है, कोलिजन डोमेन है, ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है ना जी। देखें सबको भेज रहा है। हम इसको क्या करेंगे, सेगमेंटाइज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सेगमेंटेशन के लिए हमारे पास जो है इस नेटवर्क को जो है हम क्या करते हैं, ये जो नेटवर्क है ये एक हब हो गया हमारे पास, ठीक है ना। मैं इसको एक साइड पे करता हूँ और ये दूसरा हब हो गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है थोड़ी सी आसानी हो जाए नेटवर्क को समझने के लिए, ठीक है जी। तो अब ज़रा देखें, तो ये मेरे पास एक पूरा सारा का सारा क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन था मेरे पास और कोलिजन डोमेन भी था, ठीक है ना। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक सर्वर ये है, ठीक है। मैंने ये एक ही नेटवर्क बना लिया है, मैं इस सर्वर को डेटा भेज रहा हूँ। तो आप जो सिमुलेशन में ज़रा एक बार फिर चेक करें तो आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखें ज़रा, ये कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ तक आ गया मेरे पास से, ठीक है ना। और फिर इसका रिप्लाई आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि इसको बीच में जो है ना हम सेगमेंट कर लेते हैं। सेगमेंट हम किस तरह करेंगे कि मैं एक डिलीट का ऑप्शन लेता हूँ, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। और क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डिवाइसेस में आएंगे, स्विचेस में, ठीक है। और स्विच में मैं एक जो है 2960 का स्विच लेता हूँ, 2960 का, ठीक है। इसको ज़रा आप चेक करें तो इसके पास कितने पोर्ट्स आ रहे हैं, 24 फास्ट ईथरनेट के पोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं ऑटोमेटिक केबल लेता हूँ, ठीक है, और इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर जो है मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑरेंज कलर का, ये अभी लर्निंग फेज़ में है। इसको अभी तक पता नहीं है कि इस स्विच के इस पोर्ट पे क्या लगा हुआ है और इसके इस पोर्ट पे क्या लगा हुआ है, ठीक है ना जी। तो अब देखते हैं कि क्या करता हूँ मैं कि मैं एक पैकेट लेता हूँ, ठीक है, और इस सर्वर से इस सर्वर को मैं भेजता हूँ, ठीक है ना जी। तो आप ज़रा देखें ये क्या आ रहा है, फेल्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देखें ये ग्रीन हो गया। अब जो है मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। ये सब्र करें, मैं एक पैकेट लेता हूँ, ठीक है, और इस सर्वर से इस सर्वर को मैं ये पैकेट भेजता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा रियल टाइम पे सक्सेसफुल हो गया। अब सिमुलेशन पे जाते हैं और सिमुलेशन में इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ICMP जा रहा है, इसके पास आ गया, इसने क्या किया, सबको ब्रॉडकास्ट कर लिया, ठीक है। ये हब है, स्विच के पास आ गया डाटा। स्विच क्या करेगा, स्विच जो है हब को भेजेगा, हब फिर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है ना। अब ज़रा देखें तो ये सर्वर के पास आ गया, ये सारा का सारा पैकेट जो है ब्रॉडकास्ट हुए स्विच के पास आया है और स्विच से जो है ना इस सर्वर के पास जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास जो है एक ऑफिस हो गया ना, ठीक है। तो इस सर्वर से इस PC के पास मैं डेटा भेजता हूँ। जब मैं ये डेटा भेजता हूँ तो देखें ज़रा क्या हो रहा है, ARP जनरेट हो गया। ये क्या करे, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये ब्रॉडकास्ट आएगा किसके पास, इसके पास, स्विच के पास, ठीक है। तो स्विच ने क्या किया, स्विच ने इसको क्रॉस नहीं किया क्योंकि ये ARP का पैकेट है, ठीक है ना। ARP का पैकेट है, स्विच ARP को रिस्पांस देगा, वो ARP को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। अब देखें सब क्रॉस हो गया। अब ये ICMP का पैकेट है,
देखें ICMP का पैकेट है। ICMP पैकेट जिस तरह मेरे पास स्विच के पास आता है तो स्विच क्या करेगा, इसको देखें क्रॉस कर दिया स्विच ने इसको क्रॉस कर दिया। क्योंकि अगर ये हब होता तो हब क्या करता, इसको इस तरह भी ब्रॉडकास्ट कर लेता। लेकिन जब स्विच के पास ये डाटा आया है तो स्विच क्या करेगा, इसको क्रॉस ही करेगा। वो इस वजह से क्रॉस करेगा कि इस स्विच को पता है कि ये डिवाइस इस तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, मैक एड्रेस टेबल है। देखिए मैं कमांड लाइन इंटरफेस पे जाता हूँ, ठीक है, एनेबल की कमांड लिखता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ शो ARP, ठीक है, सॉरी शो मैक एड्रेस टेबल। आप ज़रा ये देख लें कि स्विच का जो फास्ट इथरनेट 0/1 का जो पोर्ट है इसके साथ ये डिवाइस लगी हुई है 4A1A, ठीक है। /2 पे क्या लगा हुआ है, 434। ये इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 जो है डिवाइसेस की का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये इस सर्वर के साथ हमारी कम्युनिकेशन हुई थी तो इस सर्वर का हम मैक एड्रेस देखते हैं तो 434D आ रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखें 434D कहाँ पे कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/2 पे कनेक्टेड है। अब हमने इस सर्वर का और इस सर्वर का जो है ना, हमने इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया था। तो अब देखते हैं कि फास्ट इथरनेट 0/1 पे हमारे पास 2 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। वो इस वजह से कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन किया था। तो आप सर्वर का ज़रा देखें तो इसका लास्ट में राइट साइड पे मैक एड्रेस देखें तो 4A1A, और इस पीसी का ज़रा आप देखें तो क्या आ रहा है, फास्ट इथरनेट 0 का 1ACD, ठीक है। तो 1ACD ये PC 7 हो गया और 4A1A मेरे पास सर्वर का हो गया। क्योंकि यहाँ इस नेटवर्क पे ये जो नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है जो कि सेगमेंट हो गया है, किसकी वजह से, स्विच की वजह से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, ये ब्लू कलर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं ये एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑफिस A है और ये मेरे पास एक दूसरा ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस B, ठीक है ना। बीच में स्विच लग गया जिसने क्या किया, इसने सेगमेंट कर दिया इस सारे के सारे नेटवर्क को, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि मैं पैकेट्स लेता हूँ, पैकेट जो है मैं इससे इसको भी भेजता हूँ, फिर एक और पैकेट लेता हूँ, इसको भेजता हूँ, फिर एक और पैकेट लेता हूँ, इससे इसको भेजता हूँ, फिर जो है इससे इसको भेजता हूँ, ये पैकेट। देखें ये सारा नेटवर्क चल रहा है, ठीक है ना। अब देखें ये सारा कोलिजन डोमेन है मेरे पास, ठीक है। और इससे फिर मैं जो है इसको भी एक डाटा प्रिंट कमांड, देखें इस नेटवर्क से एक प्रिंट कमांड में भेज रहा हूँ जो कि दूसरे नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, ठीक है। असल में ये नेटवर्क एक ही है लेकिन हमने इसको सेगमेंट कर दिया है। हम इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर में जो है ना हम पढ़ेंगे कि हम स्विच के अंदर किस तरह हम 2 नेटवर्क्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये एक नेटवर्क है, इसको हम बीच में से हमने सेगमेंट किया है ना, तो हम इसके अंदर VLANs बनाएंगे, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। ये एक लैन बन जाएगा, ये दूसरा लैन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर लेक्चर्स में इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखें सारे प्रोग्रेस में मैं रियल टाइम पे जाता हूँ और सारे सक्सेसफुल होते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा ऐसा ये जो फेल्ड हुए हैं ना, ये फेल्ड खुद ही जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखें मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे इसको डाटा जो है ना वो क्या हो जाता है, ये फेल्ड क्यों हुए हैं, फेल्ड इसलिए हुए हैं कि सारे आपस में जो है ना कम्युनिकेशन कर रहे थे और बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। क्योंकि यहाँ पे सारा जो नेटवर्क है सारा एक कोलिजन डोमेन का हिस्सा बन गया है, क्योंकि स्विच के इस पोर्ट पे जो है ना कोलिजन डोमेन ब्रेक हो जाता है ये वाला, और स्विच के इस पोर्ट पे जो है ना ये जो नेटवर्क है अपना कोलिजन डोमेन है। यहाँ पे हमारे पास 2 कोलिजन डोमेन है और एक मुकम्मल तौर पे ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है। सारे सक्सेसफुल हो गए हैं। मैं अब जाता हूँ किसके पास, स्विच के पास, और मैं यहाँ पे कमांड फिर रन करता हूँ, ठीक है। तो आप जरा ये देखें
कि सारे के सारी डिवाइसेस जो हैं मेरे पास, आपको नज़र आ रहा होगा कि फास्ट इथरनेट 0/2 पे स्विच के फास्ट इथरनेट 0/2 पे हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, वो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, एक प्रिंटर है और एक सर्वर है, ठीक है। और फास्ट इथरनेट 0/1 जो स्विच का पोर्ट है उस पर कितने डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 के 9 डिवाइसेस हमारे पास स्विच के पास पड़े हुए हैं। स्विच के पास जो एक मेमोरी होती है जिसके अंदर वो मैक एड्रेस का टेबल बना हुआ होता है। मैक एड्रेस टेबल में हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मैक एड्रेस है ये क्या है, डायनामिकली इसके अंदर जो है ना वो डिवाइस खुद ही इसकी एंट्री कर रहा है। एक स्टैटिक टाइप होता है जो कि हम खुद कहते हैं कि इस पोर्ट पे ये स्विच के इस पोर्ट पे फास्ट इथरनेट 0/1 पे ये डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, तो वो स्टैटिक एंट्री हम इंशाल्लाह करेंगे। वो जब हम करेंगे तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, टर्मिनल में, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में हम जाएंगे। फिर जो है हम, अगर आप देखें मैं शो की कमांड को प्रेस करता हूँ, ये सॉरी शो आना चाहिए, हाँ सॉरी शो नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें अगर हम जाएं ना तो हमारे पास जो है फिर इसके अंदर इंटरफेसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, कि आपने जो है ना आईपी में जाके, ठीक है, फिर जो है एनी हाउ इसको फिर हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने इसके अंदर इंटरफेसेस को जो है ना वो किस तरह जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरफेस देखें ना, इंटरफेस है। अब इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है तो कौन सा है 0 to 1, तो मैं कहता हूँ कि 0/1, ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब देखिए कहाँ पे आ गया, कॉन्फ़िग इफ़। अब यहाँ पे आपने क्या देना है, आईपी एड्रेस देना है, जो भी करना, देखें इसमें पूरा लिखा हुआ है, आईपी आपने देना है, कौन सा आईपी देना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या देना है, सारे डिटेल्स के अंदर इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम मैक एड्रेस टेबल को समझें कि मैक एड्रेस टेबल में हमारे पास क्या है, ये एंट्रीज़ होती जाती हैं। देखें मैंने आपसे वीलैन की बात की, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये सारा एक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 5 डिवाइसेस पहली हैं इसको वीलैन 1 में डाल दें और 5 बाकी जो डिवाइसेस हैं उसको वीलैन 2 में डाल दें, तो फिर वीलैन 1 और वीलैन 2 आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। वीलैन 1 अपना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएगा, ठीक है, और वीलैन 2 अपना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। फिर दोनों के बीच में हमारे पास जो है ना वो अलग अलग नेटवर्क हो जाएगा, फिर उसमें हम लॉजिकल एड्रेसिंग भी अलग से करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था कि किस तरह जो है ना हम एक हब का जो डिवाइस बना हुआ था, जो नेटवर्क बना हुआ था, एक पूरा ब्रॉडकास्ट डोमेन कोलिजन डोमेन था, उसको हम किस तरह सेगमेंटाइज कर लेते हैं स्विच को लाते हुए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा ये होगा कि हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को किस तरह ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो उससे जो है ना फिर हम इससे जो हम हाई लेवल पे जाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा कि फिर इसके बीच में हम एक राउटर रख लेंगे। तो राउटर जिस तरह स्विच का हर एक पोर्ट सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है, इस तरह राउटर का हर एक पोर्ट अपना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। कोलिजन डोमेन तो वो होता ही होता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है ना वो जो है हो जाता है उसका हर एक पोर्ट। अगर उसके पास 6 पोर्ट्स हैं, 6 पोर्ट्स के साथ 6 नेटवर्क्स लगे होते हैं, तो हर एक नेटवर्क अपना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। थैंक यू।